राजधानी की पेपर मिल कॉलोनी स्थित भीगमपुर में करीब 78 मकान को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम आज सुबह ही इलाके में पहुंच गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, बुलडोजर के साथ एलडीओ और नगर निगम की टीमें मौके पर मुस्तैद नजर आईं। जिला प्रशासन के अधिकारी स्थानीय निवासियों को समझाने में जुटे हुए थे। अधिकारी सुरक्षा बलों के साथ एक एक घर में जाकर लोगों से मकान आवंटन का पत्र लेने को कह रहे थे, लेकिन स्थानीय निवासी अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही कई स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन की टीम का जमकर विरोध भी किया। दरअसल कुकरेल सौंदर्यीकरण को लेकर इन मकानों को चिन्हित किया गया था। बताया जा रहा है कि यह मकान कुकरेल की परिधि में आते हैं और जिला प्रशासन ने यहां बने मकानों को अवैध घोषित कर रखा है। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही कि वह अपना मकान खाली कर दें। साथ ही यहाँ के निवासियों को जिनका मकान तोड़ा जाना है उनको दूसरी जगह पर प्रशासन ने मकान भी आवंटित कर दिया है। इस मौके पर लोगों को आवंटित दस्तावेज भी दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के बहुत से निवासी मकान खाली करने को राजी नहीं है। लोगों का कहना है कि एक एक कमरे का मकान दिया जा रहा है। जिस जगह से उनको हटाया जा रहा है वहाँ वह करीब पिछले 60 सालों से रहते आ रही हैं। ऐसे में हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि आज सुबह प्रशासन के इशारे पर इन मकानों के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिससे लोग यहां से चले जाएं, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक वहीं डटे रहे। इस इलाके में करीब 14 लोगों ने प्रशासन की तरफ से दिए गए मकान आवंटन पत्र को ले लिया है, जबकि मौके पर अन्य लोगों ने आवंटन पत्र लेने से इनकार कर दिया। यह भी बता दें कि कुकरेल नदी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए मंडलायुक्त डॉक्टर राकेश जैकब ने सोमवार को बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने मातहतों को निर्देश दिए थे कि कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण के काम में बाधक बन रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। कहीं ना आपको मकान मिलेगा तो हम मकान जब हमको मिलेगा तो देखा जाएगा, हैं। बाकी ये बताइए कि हम इतना परेशान रहे, सारे अधिकारी जितने सरकार आए सब लोगों ने मदद किया हमारी। अब ये सरकार आए हैं, अब बताओ हम लोग कहाँ चले जाएं, कहाँ हमारा दूसरा घर है, हैं। तुम एक एक वो देखो बाथरूम कैसे कमरा, हमारे बच्चे और ये सब कहाँ चले जाएंगे। माता जी कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम सन 60 की बाढ़ से रह रहे हैं। जो बाढ़ आई थी यहाँ? हाँ, वो जो सन 71 की बाढ़ थी वो हमारे सामने आई थी यहाँ। हाँ, तब आप यहीं रह रहे हैं? हाँ, जब वो आई है बाढ़, शादी हो गई थी हमारी सन 60 में पहले, तो हम अपने मायके में थी, ससुर हमारे थे यहाँ लखनऊ में, समझो। ये सब बह गया था। हाँ, तब से आप लोग यहीं पे हैं? हाँ, तब से हम लोग यहाँ हैं जी। अभी क्या सोच रहे हैं कि कैसे हम सोच रहे हैं कि सरकार से हम हाथ जोड़ रहे हैं कि जहाँ पे हम आए वहीं हमको अच्छा है, समझो। बाकी सरकार हमको यहाँ से हटाए ना, बस। सन 80-90 साल की मेरी उम्र है, मेरे पोती पोता हैं बड़े बड़े हैं। मेरी एक लड़की की शादी नहीं हुई। मेरे आदमी नगर निगम में काम करते थे और हमारे ससुर भी करते थे। कोई परेशानी हम लोग को नहीं, ना कभी बाढ़ आई ना कुछ आई। सारे बच्चे यहीं, 3 पीढ़ी तो मेरी 4 बीत गई। ससुर खत्म हो गए, आदमी है, बच्चे हैं, पोती पोता है, सारे लोग तो हम लोग यहीं के हैं। चारे हम लोग की भी चल रही हैं। अच्छा, जो आप लोगों को मकान देने की बात कह रहे हैं वो किस तरह का मकान है जो आप लोगों को दे रहे हैं रहने के? हम क्या करेंगे उस मकान में? मेरा परिवार कहाँ आएगा? हम 14-15 लोग हैं। उतने बड़े मकान में हम किसको ले जाकर धर देंगे? आप ही बताइए क्या किया जाए। जो हमारे यहाँ जो मकान के अलॉट के लिए हैं, काफ़ी लोगों ने मकान के फॉर्म नहीं भरे हैं। पर जो लोग मृत्यु हो गए हैं उनके भी साइन से वो बना करके कि आपने मकान लिया हुआ है। उनकी मिसेस जिंदा हैं और हस्बैंड खत्म हो गया, हस्बैंड को 3 साल हो गए एक्सपायर हुए, उनके नाम पे साइन है कि आपने मकान अलॉट किया है। जो पढ़े लिखे नहीं अंगूठा लगाते हैं उनका भी उन्होंने साइन बना के रखा है कि आप मकान चाह रहे हैं। बच्ची है जिसके घर में पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स गए हैं कमाने हैं, कुछ लोग बीमार हैं, तो बच्ची को ज़बरदस्ती बोले हैं कि थप्पड़ मारेंगे, अपना पेपर लो, तुम्हारे पिता हो या ना हो हमसे मतलब नहीं। ज़बरदस्ती उस लड़की के साइन करवा के कागज़ उसको भी दे के चले गए। ये कौन सा तरीका है? और मकान अगर दे भी रहे हैं तो चुन्नू खड़ा एरिया इतना दूर है, यहाँ लोग किसी घर बर्तन धोने जाते हैं, कुछ लेडीज़ लोग हैं वो काम करने कहाँ जाएंगी? और अगर किसी को 8-10 हज़ार रुपये प्राइवेट जॉब में मिल भी रहा है, अगर वो 8-10 हज़ार में माने किराया अपना निकाल देगा काम करने में, तो खाएगा क्या? और 10 बाई 10 का कमरा, कबूतर खाने जैसा घर है, 10 लोग का परिवार उस मकान में कहाँ है? सामान कहाँ रखेंगे, कहाँ रहेंगे? इस बात की कोई जानकारी है? एरिया में अलॉट भी कर रहे हैं, कुछ बता भी नहीं रहे किस हिसाब से है मकान में क्या करना क्या नहीं। सुबह ही आ गए थे 8 बजे, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, सुबह आके लाइट काट दिए, किसी के बच्चे परेशान हो रहे हैं, कुछ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, सब कनेक्शन काट दिया गया। किसी के घर में खाना बना है कि नहीं बना, किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर रही है
आपका मकान हटाया जा रहा है, मकान का कनेक्शन काट दिया गया है, आपको खाली करना पड़ेगा, चाहे जैसे खाली करिए, आपसे कोई मतलब नहीं। फर्जी तरीके जो उनकी गलती बताई गई है कि आप लोगों ने साइन सर गलत तरीके से किया हुआ है, जो है नहीं उनके साइन, तो कह रहे हैं आप अपनी आप गलती मत निकालिए, गलती पे मत जाइए, जो आपको मिल रहा है वो आप ले लीजिए। कह रहे हैं गलतियों पे नजर मत डालिए, गलतियां जो हैं वो रहने दीजिए। ये तरीका है। गलती नहीं है, हम लोग की गलती